और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। तुर्कमान गेट पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ ये मामला है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़ गई है। 3 पत्थरबाजों को पुलिस ने और गिरफ्तार कर लिया और अब तक कुल 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको याद होगा कैसे ये पूरी घटना होती है। दरअसल अतिक्रमण को हटाया जा रहा था, तभी कुछ अफवाहें फैलती हैं और उसके बाद वहां पर आक्रोश हो जाता है। पुलिस वालों को निशाना बना लिया जाता है, पत्थर उनके ऊपर बरसाए जाते हैं। हालांकि तत्काल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई क्योंकि बाकायदा वहां पर वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। ड्रोन के कुछ फुटेज सामने आए थे और अब गिरफ्तारियों की संख्या हो गई है 16। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्योंकि ये तो पुलिस ने उसी दिन ही कह दिया था कि जो पत्थरबाज था, जिन्होंने वहां पर अव्यवस्था फैलाई, अशांति फैलाई, अफवाह फैलाई, वो बचेंगे नहीं। एक एक को हम पकड़ कर ले आएंगे और अब तक 16 गिरफ्तारियां हो गई हैं। निश्चित तौर पर यह तय था कि गिरफ्तारियां होंगी, पत्थरबाजों को चुन चुन के पुलिस पकड़ेगी, साथ ही उन लोगों को भी पकड़ेगी जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे है। क्योंकि न सिर्फ पत्थरबाजी हुई, इन पत्थरबाजों को जो इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से अफवाह फैलाई गई वो सबने देखा। इस बात को फैलाया गया कि किस तरीके से मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, न कि मस्जिद के अतिक्रमण को। तो यानी कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने और बरगलाने की भी कोशिश थी। तो उसी क्रम में पुलिस लगी है। सीसीटीवी फुटेज से पत्थरबाजों की पहचान हुई है। अब इन पत्थरबाजों की गिरफ्तारी हो रही है और इनसे पूछताछ कर ही आगे के कनेक्शंस निकलेंगे कि ये किसके कहने पर वहां पर पहुंचे थे, क्यों इन्होंने पथराव किया था, पत्थर कहां से आए थे, क्या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, किसके संपर्क में थे लगातार। क्योंकि 10 ऐसे यूट्यूबर्स हैं, उनको भी पुलिस नोटिस थमा चुकी है जिन्होंने जानबूझकर अफवाह फैलाई थी, गलत जानकारी लोगों तक अपने यूट्यूब चैनल्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई थी। तो दायरा जांच का बढ़ रहा है, गिरफ्तारियां भी बढ़ रही है और आने वाले समय में इसमें कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। क्योंकि कल जो बड़े अधिकारी थे, जो इलाके के डीसीपी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि जो सपा सांसद जिनका नाम इसके अंदर पूरे सामने आ रहा है, उनके ऊपर मल्टीपल एलिगेशंस है। क्या मल्टीपल एलिगेशंस है कि उन्होंने पहले भी यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी इस घटना से पहले। यानी कि पहले से ही वो चाह रहे थे कि इस तरह का कोई डिमोलिशन आसपास के एंक्रोचमेंट पर ना हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। तो ये भी पता चल रहा है कि पहले भी कुछ इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी, इस तरीके का विरोध हुआ था। तो वही पुलिस अब आगे खंगाल रही है कि क्या वाकई में इसके पीछे साजिश थी जो भीड़ इकट्ठी होती चली गई। लेकिन वरुण, वो जो एक यूट्यूबर जिसका नाम सामने आ रहा था, जो कि वीडियो बनाकर लोगों को उकसा रहा था, सलमान जिसका नाम बताया जा रहा था, उसको लेकर भी कोई अपडेट है क्या? देखिए, सलमान को भी नोटिस थमाया है, साथ ही शाहीन बाग इलाके की रहने वाली एक महिला है, उसको भी नोटिस थमाया है। कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं। अभी ये लोग अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इनको फिर से नोटिस देंगे, अगर नहीं आता है तो फिर गिरफ्तारी वारंट की जो तलवार है वो इनके ऊपर लटक जाएगी। तो कहीं ना कहीं जांच से बचने की कोशिश। किसी को भी जो इस तरीके से उपद्रव कर रहा है, अशांति फैला रहा है, उसको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, ये साफ संदेश पुलिस की तरफ से है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।